हालेलुया। तो एक वचन हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 12 चैप्टर 12। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज एक अलग विषय पे हम बात कर रहे हैं जो बहुत ही ग्रेसफुल। हालेलुया। एक अलग एक ऐसे विषय पे हम बात करने जा रहे हैं जो एक नए टॉपिक, एक नई, वो है ईमानदारी, वो है वफादारी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के और उसके कामों के भी वफादार आपको बननी चाहिए, ये बाइबल कहता है। और अगर इसे हम करें तो हम अपने परिवार में ब्लेसिंग को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आइए हम सभी उस बात को पढ़ने चलते हैं। वह है रोमियो की किताब 12 अध्याय 17 वचन। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। हाँ, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हाँ, हालेलुया। तो कहता है बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो, पर उन बातों को चिंता किया करो, उन बातों के प्रति ज़्यादा अग्रेसिव रहो जो सब लोगों के सामने अच्छी हो। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब मतलब आपके नज़र में अच्छा नहीं, हर व्यक्ति के नज़र में जो बातें अच्छी है उस बातों को अच्छा पकड़ो। आमेन। अब आपके नज़र में अच्छा लग रहा है, दूसरे को खराब लगे चलेगा, वो वाला बात नहीं है। यहाँ ये बात है कि सब लोगों के नज़र में जो बातें अच्छी हो उसकी चिंता किया करो, उसके बारे में सोच विचार करो। हम ऐसा बोलो, ऐसा कहो, ऐसे सुनो कि सबको उससे अच्छा लगे। फिर से पढ़ना। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। हाँ, बुराई के बदले, इसका मतलब कहना चाह रहा है पौलुस कि आपको कोई कुछ कह दिया, उसके वजह से ही आप कुछ गलत बात ना करो, कुछ ऐसी कुछ बातें ना बोलो। अगर कोई आपको दिल दुखा दिया, कोई गलत बोल दिया, कोई कुछ कह दिया, तो उसको दिल उस अपने वर्ड से, अपने गुस्से को अपने शब्दों से जाहिर मत करो, अपने होठों से जाहिर मत करो। आगे, जो बातें सब की लोगों के निकट भली है। हाँ, हालेलुया। कहता है सब लोगों के सामने, सब लोगों के लिए भली है। आमेन। इसका मतलब कितना भी आप एक समाज में हैं और वहां पे आपने दुख उठाए या तकलीफें उठाए, हालेलुया, फिर भी हम उस समाज में जब वो आदमी बंदा खड़ा रहेगा तो हमें ऐसी बोलनी है जिससे सबको वो बात भाए। पूरा पढ़ना। जो बातें सब लोगों के निकट भली हो उनकी चिंता किया करो। हाँ, क्या किया करो? चिंता, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में। अब आज होता क्या है, आज आपके नजर में अच्छा है, बस दुनिया के क्या गया है, हट। आपके नजर में जो अच्छा है वो मत करो। बाइबल में लिखा है जो सम्मति को मानता वही बुद्धिमान है, नीति वचन में। इसका मतलब सब लोगों के सामने जो बातें सही है उसकी चिंता करने के लिए पौलुस कह रहा है, पवित्र आत्मा ये बातें पौलुस के जरिए कह रहा था। आज भी विश्वासी लोगों को ये बातें, अगर आप परमेश्वर के ईमानदार व्यक्ति है, परमेश्वर के वफादार है, या कलीसिया का वफादार है, या कलीसिया में काम करते ईमानदारी के साथ, तो भी आपको ईमानदारी से ही बात करनी। आपको कभी भी कोई आदमी ने ठेस पहुंचा दिया, कोई आदमी ने गलत बातें कर दिया, पर आप कलीसिया में काम करते, कलीसिया का आप ये है, पर आप उस समय अपने नहीं देखोगे, आप उस समय कलीसिया के प्रति या प्रभु के प्रति आप उसी तरीके से जाओगे जिस तरीके से वचन कहता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे वचन कहता है कि जो बातें सब इंसान के नजर में भली है उसकी चिंता किया करो। आज मसीह लोग ये करना भूल गए, आज वो करते नहीं हैं। तो भली बात आप करोगे नहीं तो आपके लिए भली चीज आएगी कहां से? कहता भली जो है उसे पकड़ो। आमीन। बाइबल कहते तुम्हारा बोली ऐसा सलोना हो
तुम्हारी बोली से ठेस नहीं लगने चाहिए किसी को। बहुत सारी बातें, पर हम उस पर नहीं जा रहे। हम जा रहे सिर्फ एक ही टॉपिक है, वह है आप ईमानदार बनो। ईमानदार परमेश्वर का, उसकी कलीसिया का, उसके सेवकों का, हालेलुया, हर जगह। आमीन। आज होता क्या है, रहेंगे पास्टर के साथ पर बात करेंगे दूसरे पास्टर का। हाँ, रहेंगे इस पास्टर के साथ पर टीचिंग सुनेंगे दूसरे पास्टर के साथ। अब इसके बारे में ज़्यादा बोलने की बात ही नहीं। तो और वह सोच रहे हैं कि उनको नहीं मालूम है, पर उनको नहीं मालूम पड़ेगा जो बुद्धिमान नहीं है, जो सेवा में है, जो परमेश्वर ने खड़ा किया, उसको सब मालूम है। वो आपके बात से पकड़ता है कि ये दिन भर में या 24 घंटे में कितने अगुए के साथ वफादार है, कितने। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने ऐसा 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 कल के दिन में बताया कि इसके मोबाइल चेक कर और तुम्हें मालूम पड़ेगा कि अपने चर्च की टीचिंग एक घंटा भी नहीं सुनता होगा और दूसरे चर्च की टीचिंग 2-2 घंटा सुनता है। पर मैंने बोला छोड़ो, आदमी को ठेस लगेगा, प्रभु जलने दो जैसा चल रहा है। ये क्या होता है कि जब इंसान को जो भली है उसे नहीं पकड़ने आता, वो बुरी पकड़ता है, और फिर जब बुरी पकड़ता तो उसके जीवन में बुराई होती है। फिर वो क्या सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। पर बाइबल कहती जो तुम बोया वही काटेगा। आज ये वचन हमने सीख रहे हैं तो कहता है जो सब इंसान के नजर में भली हो। हम तो दिखाने के लिए, हम कलीसिया के गुण गाते, हम दिखाने के लिए, हम पास्टर जी के साथ में हैं, दिखाने के लिए शरीर है, पर आत्मा मन कहीं और है। इसलिए मेरा स्पिरिचुअल फादर कहते हैं प्रमोशन वहीं होनी है जहां आप हो, दूसरे जगह नहीं होनी है। पर इंसान ये ऐसी हट है, हट पे चलती, कितना भी उनके समझा दो वही करनी है जो उनको करनी है। और इसीलिए वह ब्लेस नहीं होते, वो आशीषित नहीं उनके जीवन में आता, वो प्रमोशन नहीं होती, वो ग्रेस नहीं होता जो उसके हासिल है उसके करने के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो एक वचन और हम देखेंगे, कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों 8 उसका 21। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और हम पढ़ेंगे 8 उसका 21। क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं, हाँ, परंतु मनुष्य के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। हाँ, हालेलुया। ऐसा नहीं कि जो प्रभु के भाता है, प्रभु के नजर में अच्छा हो, उसी को हम बस ऐसा नहीं कह रहा है पौलुस। पौलुस कहता है, इसका मतलब वो कहना क्या चाह रहा है पौलुस, तुम परमेश्वर को खुश कर रहे हो ठीक है, पर तुम्हारे अगुआ भी तुम्हारे बात में सहमत होनी चाहिए। मनुष्य के जिक्र कर रहा है तो आपके मनुष्य कौन पर्सन, मान लो पूरा एक समाज में, उसमें भी आप पर्सन रखो, पर हम जिस जगह पे, उस जगह को क्या करनी है। कहता है ऐसा नहीं कि जो बातें प्रभु के नजर में भली हो उन्हीं के चिंता करो, पर मैं ये कहता हूं कि तुम उन मनुष्यों के भी सामने भी उस बात की चिंता करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। ये होता है ईमानदारी, ये होता है वफादारी, ये होता है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हमसे कोई और आगे मिल जाए, बाहर चर्चों का या बाहर किधर से कोई आके बात करे, मैं उसके साथ अगर आधा घंटा रहूंगा तो उसमें से 15-20 मिनट तो मैं अपने अगुए की बात कर दूंगा। मेरा अगुआ ऐसा कहता है, मेरा अगुआ ऐसा है, मेरा अगुआ के बच्चे ने, वो दूसरे के नहीं, बस खट दूंगा। क्यों? वो तो मुझे देख नहीं रहे ना मैं क्या कर रहा हूं, पर परमेश्वर देखता है। इसलिए कहता है भली ये नहीं है कि तुम प्रभु को प्रसन्न करो, ठीक है वो तो बहुत अच्छी बात है, पर ये भी करो कि मनुष्य की नजर में भी अच्छा। फिर से पढ़ना है वचन, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं, परंतु मनुष्य के निकट भी भली है। हाँ, ऐसा नहीं कि प्रभु के ही सामने अच्छा हो और मनुष्य के सामने अच्छा ना हो, दोनों बैलेंस
क्या होना चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तब तुम्हें उस दौड़ में और उस आशीष को लेने में कोई नहीं रोकेगा। पर यहाँ क्या होता है, कभी तो इधर वाला पलड़ा भारी हो जाता है, कभी इधर वाला पलड़ा भारी हो जाता है, और इंसान को मालूम नहीं कौन सा भारी होना चाहिए। और कभी कभी तो जानते भी है तो भी नहीं हो पाता। तो होगा क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है, आमीन। आज मुझे प्रमोशन मिल रही है तो मैं जानता हूं, एक तो खुदा के नज़र में जो सही बात है वो हम कर रहे हैं, और एक हमारे स्पिरिचुअल फादर हमें देख नहीं रहा है, फिर भी हम एक एक वर्ड्स को, तो वो वर्ड से मेरा प्रमोशन है। अभी मेरा उससे प्रमोशन है। इसका मतलब ये नहीं कि सबको उससे प्रमोशन हो गई, जिसका होना है जिससे ही होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यही बात है आज लोगों को सीखनी। और ये जिस दिन आप सीख गए, जिस दिन अपने दिमाग में रख लिए, बस आप ब्लेस है। आप कहीं भी कुछ भी, कितना भी कोई बोल ले, कितना भी कोई कह दे, कितना भी कुछ या इधर उधर कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। आप ब्लेस होंगे, बस ऊपर जाएंगे, नीचे का कोई बात ही नहीं। आमीन, हालेलुया। पर जब हम एक को भी खुश नहीं कर पाए, एक के साथ भी सही रीति से नहीं चल पाए, तो क्या? हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं वो बेविचार करते हैं जो दूसरे के सुनते हैं। ठीक है, नहीं सुनना चाहिए, पर नहीं मानता मन। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर आप धीरे धीरे उस ग्रेस में जाओ जिसके लिए आप लिए तैयार किया गया। आमीन। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अरे इनको कितना बाइबल पढ़ता है, क्यों नहीं समझ में आता? तो बाइबल के एक वचन कहता है, यीशु मसीह जब तक चेले के साथ थे तब तक यीशु मसीह के बातें चेलों को समझ नहीं आया, और जैसे यीशु मसीह मारा गया, गारा गया, तीसरे दिन उठा ले, सारे बातें उसको समझ में आने लगी कि यीशु मसीह तो सब बातें जिंदे में ही हमको बता रहे थे, हम तो सब सीखे ही थे, हमको मालूम ही थे। तो बाद में पछताने से क्या होगा? बाद में याद आने से क्या फायदा? पर ठीक है, उन लोगों को आया और फिर बाद में जोश में काम किया, आज हम तक सुसमाचार पहुंचा दिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाद में भी उसे मालूम पड़ा और वो उसने मेहनत किया और हम तक पहुंचा डाला। इसलिए आज और आप और हम विश्वासी है, पूरी दुनिया में इतने विश्वासी ग्रोथ कर रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो उसका वजह उन्हीं लोग हैं। आमीन। और ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, और इसीलिए लोग उन पे, उनके जो साथ थे, वो विश्वास किए कि सचमुच मेरा यीशु मसीह सब बातें बता रहा था। पर पवित्र आत्मा उनके साथ थे नहीं, उनकी काम थोड़ी अलग थी, इसके हिसाब से समझ नहीं आया। पर जब समझ में आया, उन लोगों ने जान देने तक विश्वासी रहा और उस सुसमाचार को आगे बढ़ाया। पिता उनके साथ नहीं भी था, पवित्र आत्मा उनके साथ में था और वो काम किया। आज वही वफादारी, वही ईमानदारी की बात कर रहा हूं मैं, कि आप अपने परमेश्वर के प्रति, अपने जो काम है उस काम के प्रति आपने डिसीजन ले लिए कि बस देखे या न देखे, अगुआ देखे, परमेश्वर देखे या न देखे, पर हमें उस तरीके से चलनी है जिस तरीके से बाइबल कहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब इस तरीके से आप निर्णय कर लेंगे, कोई भी आपको पीछे नहीं करेगा। जब मनुष्य के नजर में भी आप भली बोलेंगे, हाँ, भली बातों को बोलेंगे, परमेश्वर भी उससे खुश होगा। आमीन, हालेलुया। पर आज एक ही बात करनी है, हम रात दिन प्रार्थना करते हैं और सुबह जाके दूसरे को चोट लगाते हैं। हम प्रभु अच्छा सेवा में काम करते हैं और दूसरे को जाके हम ठेस पहुंचाते हैं। ऐसी वाले बात नहीं, ये विश्वास की, इसलिए लोग आज संपूर्ण विश्वास प्रभु पे किया, प्रभु पे आ गया, बहुत प्रभु के चरणों में। पर प्रभु की जो चीजें हैं वो प्रभु के वचनों के अनुसार ही आपको मिलने वाला। जब उसे आप पूरा करेंगे ऑटोमेटिक सब चीज आ जाएगा, सब चीजें मिलेगी।
एवरीथिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। आज आपके आपके भरोसा नहीं, अगर 4 लड़की एक साथ कहीं खड़ा हो और वहां पे उस लड़की एक हो और 4-5 लड़के किधर खड़ा हो, उधर से लड़की जाने के लिए कतराएगी। पर वही 4-5 के बीच में एक सरदार खड़ा हो, मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, तो लड़की कतराएगी नहीं, हिम्मत से जाती है। क्यों? क्योंकि उसके सर पे पाग उसको देखकर उसकी हिम्मत होती है कि नहीं, मैं इधर से जाऊंगी, मेरे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सरदार जी तो हैं। पर यही दूसरे एरिया के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। तो ये फेथ होती है, ये फेथ होती है कि ये बंदा रहेगा, मेरा कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कोई डर नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा बनाना पड़ता है भाई, कोई बन के नहीं आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए उस पे विश्वास जाग जाता। उसी प्रकार आप भी, आपको परमेश्वर आप पे नहीं देख के, परमेश्वर तो विश्वास वो बिना देखे चीजें है, वो आत्मा है। पर जो उसका दास है, उसके काम करने वाले लोग हैं, वो उसके जरिए आप पे विश्वास के लेके आता है, और तब आप प्रमोशन पाते, तब आप ग्रेस को पाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी व्यक्ति कितना भी टैलेंटेड हो जाए, वो अकेला है, बढ़ नहीं सकता उतना स्पीड में। पर उसके जीवन में एक अगुआ होता है, उसके जीवन में एक गाइड करने वाले लोग होते हैं, वो बढ़ते चला जाता है। उसकी प्रार्थना कम भी हो, ज़्यादा भी हो, पर ज़्यादा करे और अच्छी बात है, पर वो बढ़ेगा। आमीन। लोग बोलते नहीं, मैं अपने प्रेयर से बढ़ जाता हूँ, ऐसा नहीं है पॉसिबल। क्योंकि ये आप जान लो, ये आपकी अगुआ के ग्रेस होता है, आप बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर ने उसके दे रखा है, तो उसके साथ लोग वो बढ़ते हैं। वो आपकी प्रार्थना है नहीं है, कहते मेरी प्रार्थनाएं हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ। तो क्या 10 साल पहले क्यों नहीं दुआ नहीं करते थे? करते तो थे, पर जिस तरीके के रिजल्ट आज पहले क्यों नहीं था? तो वजह वो नहीं है, वजह एक अभिषेक होता है। कहते जब अभिषेक आता है, सब चीज बदल जाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यह अभिषेक वफादारी से आता है, प्रेयर से आता है, प्रार्थना से आता है। हालेलुया, फास्टिंग के साथ आता है। आमीन। और जब ये आता है, वो नस्ल बदल देता है। वो गाना है ना, मैं जिसको छू लूंगा नस्ल बदल के। आमीन, हालेलुया। वो नस्ल बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। पर हम इसमें क्या बहुतायत से ग्रेसफुल चलनी है, एक ऐसा फेथ लानी है उनका कि बस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। इसलिए कोई डोंट वरी, कोई अगर परमेश्वर, मैं जानता हूँ ये मैं पास्टर बना हूँ और परमेश्वर यहाँ पे लाया है, ये जिसको परमेश्वर ने चुना हो ना अपना काम कराने के लिए, वो कुछ भी अक्ल नहीं है उसके पास, फिर भी उसे खड़ा कर देगा। ये मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। पर आपको वो काम ही नहीं में बुलाया गया है, और वो आप जोर मार रहे, क्या कर रहे? रोज जोर मार रहे हैं, मैं वही करूँगा। तो न तो अपना वाला आपका होगा और न तो दूसरे का आपका होगा। आप किधर के भी नहीं रहेंगे, इधर लटक गए बीच। तो इससे अच्छा परमेश्वर के काम करो, परमेश्वर के अनुसार चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जब मैं अपनी गवाही आपको बताऊंगा, आप बोलोगे परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है। वो करता है। आमेन, हालेलुया। ये जो चर्च चल रही है, इसकी कोई काउंसलिंग नहीं है, किसी का कोई नहीं, परमेश्वर के अलावा। पर आज सब कुछ परमेश्वर ने करके रखा है। ये परमेश्वर की, इसलिए मैंने कहा, वो आज तक मैंने अपने चर्च के लोगों को मेन जो गवाही है नहीं बताया। आने वाले टाइम में आप सुनोगे कि किस तरीके से परमेश्वर अपने काम को करते, किस तरीके से आगे लेके जाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
आमीन। पर क्या ये वचन फिर से पढ़ना? क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं हाँ परंतु मनुष्य के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हम किसकी चिंता करते हैं? उनकी। रोमियो में कहता है मनुष्य की नजर में भी जो बातें भली उसकी चिंता किया करो, और यहाँ कहते हैं मैं करता हूँ। इसका मतलब आपसे भी वो पौलुस कह रहा है करो। मनुष्य की नजर में भी जो सही है उसे बोलो, उसे सही से। लोग बोलते मेरा क्या गलती है? जब वचन आप उठाओगे आपकी गलती दिख जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आपसे निर्णय लो कि जो मनुष्य के नज़र में भी सही है उसे भी करो, तो आप ईमानदार और ग्रेसफुल आप बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इसलिए आज लोगों के पास लोड ये नहीं गरीबी है, लोड आपके काम कुछ नहीं हो रही है, लोड आज बीमारी आपकी जा नहीं रही है, लोड इस बात के क्या प्रभु के साथ ईमानदार है कि नहीं, बस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आज प्रभु के साथ बहुत ही ब्लेसिंग को आपको चाहिए, प्रभु के अनुग्रह को चाहिए, तो उसका वचनों को सुनो और उसे मानो, फॉलो करो, परमेश्वर सब चीज आपको देगा। आमीन, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद कर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितने भी बहन भाई इस ऑनलाइन मीटिंग में मेरे साथ मौजूद थे, टीचिंग को सुने प्रभु, अगर ये टीचिंग को फॉलो करे वो आशीषित को पाए, वो ब्लेसिंग को पाए, वो ग्रेस को पाए, जो ग्रेस यहाँ पे हैं प्रभु से पाए। यीशु मसीह हम आपके पवित्र पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते, स्वर्गीय पिता और हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सारे बहन भाई जो यहाँ मौजूद है सभी को आशीषित कर पिता, सभी को ब्लेस कर पिता, सभी को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, सभी को ब्लेस कर मेरे पिता। जो ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद है उनके घरों के हर रोग हर बीमारी ये वचन सुनते उनके लाइफ से चली जा राइट नाउ माइटी नेम। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो ऑनलाइन फैमिली, ऑनलाइन व्यूवर्स, जो चर्च में मौजूद है, जो ऑनलाइन मौजूद है, सभी के जीवन से हर शैतानी योजनाओं को मैं डांटता हूँ चली जाए, बीमारी को डांटता हूँ चली जाए, गरीबी को डांटता हूँ चली जाए, और आपको मैं ब्लेस घोषित करता हूँ, ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु के नाम में। आप ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु के नाम में आपको, और आज से आप ब्लेस है यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि और भी नई अपडेट्स को आप जान सकें।